देना चाहिए। कोई व्यक्ति बिज़नेस करता है, नौकरी करता है, जीवन में बहुत कुछ करता है और यदि सफलता कहीं नहीं मिले, तो तुरंत हाथ जोड़ कर के भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। बीमारी हो गया, हारी हो गया, लोग लड़ते रहते हैं मेडिकल साइंस से, बीमारी ठीक करने में लड़ते रहते हैं, दुनिया से पैसे कमाने के चक्कर में, बिज़नेस में स्ट्रगल करते रहते हैं। सफलता नहीं मिलती है लेकिन फिर भी भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं हारूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊँगा। ये घमंड रहता है। एक जगह मैं हार गया, दूसरी जगह मैं सक्सेस हो जाऊँगा। सक्सेस मिलती भी है कभी-कभी, लेकिन आसरी गुण है। आसुरी गुण यही है कि कई प्रयास के बावजूद भी यदि प्रयास सक्सेस नहीं होता है, तो भगवान की शरण ले लेना चाहिए। भगवान की शरण लेने के बाद कार्य आसानी से हो जाता है। लेकिन आसुरी संपत्ति के लोग, जिस जो आसुरी संपदा जो लिया रहता है, वो अपना अहंकार नहीं छोड़ता, क्रोध नहीं छोड़ता। भगवान गीता में देखो 16वें अध्याय में सुर और असुर संपत्ति का वर्णन बताए हैं। आप उसमें ध्यान से देखिए, देवीय गुण और आसुरी गुण में, आसुरी गुण में भगवान बताते हैं दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधो, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, सुनो, आसुरी संपदा क्या है सुनो। दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता दिखाना और अज्ञानता, ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। देखो 16वें अध्याय में, गीता के 16वें अध्याय आप लोग पढ़े हो तो क्या समझे हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक बात जो मैंने समझा है। गीता के 16वें अध्याय पढ़ने के बाद लगता है कि भगवान को पता था कि कलयुग में सुर और असुर दोनों प्रकार के व्यक्ति, मनुष्य दिखने में एक जैसे ही लगेंगे। आने वाले कलयुग में दैत्य मनुष्य और सुर और असुर, दैवीय गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य एक ही होंगे। मनुष्य एक ही जैसा दिखेगा, सिर्फ गुण से पहचाना जाएगा कि वह आसुरी है या दैवीय है। इसलिए शायद भगवान ने 16वें अध्याय में बताया। नहीं तो पहले के जमाने में, पहले